हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग वेरी वेल एंड आप अपनी पढ़ाई का, फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम कल अपना टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय का। आज हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे। कल हमने क्या क्या देखा था, एक बार इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो कल हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखे जाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। और हम लोगों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फ्रेंडली भी होते हैं और हम लोगों के लिए फॉय भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, यानी हार्मफुल भी होते हैं हम लोगों के लिए। फ्रेंडली कैसे होते हैं, तो जैसे हमने बताया था कि जो है ना कमर्शियल यूज़ भी किया जाता है। क्या है, कमर्शियल यूज़ भी किया जाता है इनका। और जो है ना कुछ डोमेस्टिक यूज़ भी किया जाता है। लाइक अगर हम घर की बात करें तो कर्ड वगैरह बना लेते हैं हम लोग, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज़ वगैरह, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। और हमने फेर्मेंटेशन की भी बात की थी, यानी शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट करना। ठीक है, इस तरीके से हमने कल देखा था। आज की जो वीडियो होगी, आज की वीडियो में हम कल जैसे हमने एक लास्ट टॉपिक देखा था, कौन सा, मेडिसिनल ऑफ यूज़, किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी फर्स्ट देख लें, आज हमको जो टॉपिक देखने हैं फ्रेंडली में कौन कौन से होंगे, मैं लिख देता हूँ। यानी मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड की बात कर लेते हैं वैक्सीन। थर्ड की बात करेंगे क्लीन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लीन ऑफ इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये होता क्या है, इसको देख लेते हैं एक बारी। यानी मैंने कल बताया था आपको एंटीबायोटिक के बारे में, तो आज भी हम उसी के बारे में से स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक यानी एंटीबायोटिक है क्या। यानी आप लोगों को पता है, जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, हाँ, हम लोगों को एंटीबायोटिक देता है। कैसी फॉर्म में, यानी फिर वो टैबलेट भी हो सकती है, कैप्सूल भी हो सकता है, या फिर वो इंजेक्शन भी हो सकता है। और इसी को क्या कहते हैं, पेनिसिलिन। ठीक है, क्या कहते हैं, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन होती है ये। ठीक है, यानी ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे ये एंटर करती है, तो जो डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जाकर उनको मारती है और हमारी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अभी जो पेनिसिलिन है, ये जो पेनिसिलिन है, इसका डिस्कवरी किसने की थी इसकी, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। किसमें, 1929 में। होता क्या है, ये कल्चरल ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो होता क्या है, सडनली इनके सामने एक कुछ कंडीशन आती है। लाइक जैसे ही ये इसके ऊपर डिस्कवरी कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि एक शेप बन जाती है, यानी कि स्पोरस बन जाती है इस तरीके से। स्पोरस ऑफ ए लिटिल ग्रीन मड, यानी स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मड। ठीक है, ये बन जाती है इस तरीके से। तो देखती क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, यानी जो बैक्टीरिया होती हैं, ये उनको क्या है, ख़त्म कर रही होती है। यानी क्या, ये जो शेप बनी होती है इनकी एक्सपायरी में, उसमें डिस्कवरी में, तो ये क्या है, ये जो शेप बनी होती है ना, ये बैक्टीरिया को अपने कंट्रोल में कर रही होती है इस तरीके से। यानी जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ख़त्म कर रही होती हैं। तो यहीं से हमारा किसका डिस्कवरी हुई, यहीं से हमारी फिर पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई है। किसकी, पेनिसिलिन की। ठीक है, तो यहीं से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बन जाता है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1929 में, किसका, पेनिसिलिन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देख लेते हैं ये वैक्सीन क्या है। यानी सबसे पहले इसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, हमारी जो बॉडी होती है ना, एक्चुअली में होता क्या है, ये जो एंटीबायोटिक है ना, ये जो एंटीबायोटिक है, ये किससे बनी होती है, यानी फंगी एंड बैक्टीरिया से मिलकर ये बनी होती है। ये क्या है, जैसे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी फीड में दिया जाता है। यानी आप लोगों को पता होगा कि रोटी वगैरह में रख करके भी उनको दी जा सकती है ये। और जो पोल्ट्री फॉर्म होते हैं उनमें भी जो है ना, जो पोल्ट्री फॉर्म होते हैं उसमें भी उसके लिए भी यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक का। और जो एनिमल्स होते हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, तो मैंने आपको बता दिया कि फीड में उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के लिए भी, और कुछ अगर प्लांट्स में भी इसको दिया जाता है। ठीक है, प्लांट्स में भी इसको दिया जाता है। तो यानी इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज़ प्लांट्स में भी किया जाता है। ओके, ये याद रखेंगे। अब अगर मैं बात कर लूँ वैक्सीन की, तो आप लोगों को पता होगा हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। क्या होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। सपोज दैट, फॉर एग्जांपल, यानी अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी के अंदर में अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या एंटर कर जाएं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ टाइम उनको लड़ जाती है, उनसे उनको ख़त्म कर देती है। यानी ये काम कौन करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो बनी होती है क्या, एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ वो क्या करती हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे वो एंटर हुआ ना, तो हमारी बॉडी के लिए अगर वो हार्मफुल है, तो एग्जैक्ट ऐसे ही
जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं वो उनसे फाइट करती हैं और उनको मार देती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं। जो हेल्थी पर्सन होता है उसकी बॉडीज़ के अंदर कुछ माइक्रोब्स डाले जाते हैं। क्या करते हैं? माइक्रोब्स डाले जाते हैं जो कि क्या होते हैं? वीक होते हैं, वीक या फिर डेड। यानी एक नॉर्मल पर्सन जो है, एक हेल्थी पर्सन जो है, उसकी बॉडी के अंदर क्या डाले जाते हैं? माइक्रोबेस या माइक्रोब्स डाले जाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ठीक है। ये डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं बताएंगे आगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी अभी। तो जो एंटीबॉडीज़ होती है वो हमारी जो बॉडी होती है ना, उसको अलग अलग टाइप के जो बीमारी और डिजीज़ हो सकती हैं उनसे रोकती है। यानी एंटीबॉडी क्या होती है ना, हमारी जो बॉडी होती है ना उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं हमारा सेफ्टी गार्ड है ये, ठीक है। तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किन से? जो डिजीज़ होते हैं, जैसे कि बात करूँ क्लोरा से, ट्यूबरक्लोसिस से, ओके, क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ठीक है। इन जो बीमारियां होती हैं इनसे प्रोटेक्ट करती हैं और इनके लिए ही वैक्सीनेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वैक्सीनेशन की, यानी वैक्सीनेशन है क्या, तो सपोज दैट आज आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि कोविड-19 आ गया था, तो उसकी क्या ना वैक्सीन है। तो उसकी वैक्सीन क्यों दी जा रही है लोगों को? उसकी वैक्सीन इसलिए लोगों को दी जा रही है ताकि अगर नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अगर वही बीमारी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो जो ऑर्गेनिज्म थे वो एंटर कर चुके हैं और हमारी जो एंटीबॉडी है वो उनसे लड़ने के लिए कैपेबल है। यानी अगर कोविड-19 की जो वायरस है, यानी इसके अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो क्या होगा? हमारी बॉडी कैपेबल हो चुकी होगी किसके थ्रू? वैक्सीन के थ्रू। अब उनसे प्रोटेक्ट कर सकती है हमारी बॉडी को। मैंने बताया था ना हमारी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं क्या? वीक एंड डेड। तो वीक एंड डेड क्या डाले जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं। यानी जिससे कि क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ जैसे ही ये वीक और डेड ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर डाले जाएंगे तो हमारी बॉडी क्या है ना, उनसे फाइट करेगी। यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या एंटीबॉडीज़ है, तो एंटीबॉडीज़ इनसे फाइट करेगी, ठीक है। तो अगर इसी तरीके के ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर दोबारा आते हैं, ठीक है, अभी तो क्या थे? वीक थे, अगर दोबारा स्ट्रांगली आते हैं तो हमारी बॉडी क्या कैपेबल होगी इतनी कि वो अपन जो है ना इनको डेड कर सके, इनको ख़त्म कर सके, मार सके इनको, ठीक है। तो इसीलिए वैक्सीनेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल अच्छे तरीके से समझते हैं, यानी आप लोगों को पता होगा कि बचपन में हम लोगों को क्या है ना कुछ वैक्सीनेशन किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट फ्री ऐड देती है। कैसे? जैसे कि कुछ इंजेक्शन लगवाने होते हैं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो लगवाते हैं वहाँ से। हमारी कंट्री के अंदर पोलियो भी पिलाया जाता है, ठीक है। पोलियो क्या है? तो पोलियो यानी वो बचपन में जो हम लोगों को पिलाया जाता है ना, वो हम लोगों के अंदर क्या है? वीक एंड डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किए जा रहे हैं। यानी अगर फ्यूचर में हम लोगों के अंदर पोलियो के या फिर और जो डिजीज़ हैं उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इतनी कैपेबल होंगी कि वो इनसे लड़ सकें इजीली। प्लस पोलियो प्रोग्राम भी चलाया जाता है, ठीक है, जो आज भी चल रहा है। और ये एक बीमारी फैल गई थी, कौन सी? एक बीमारी फैल गई थी स्मॉल पॉक्स की, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट भी इसके वर्ल्ड वाइज कैंपेनिंग हुई थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या था? तो 1798 में एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? इसकी डिस्कवरी की थी। किसकी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। किसने? एडवर्ड जेनर। इसको भी याद रखेंगे आप। किसमें? 1798 में एडवर्ड जेनर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इस वैक्सीन की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। कौन सी वैक्सीन की? यानी जो स्मॉल पॉक्स यानी जो हमारी बॉडी के स्मॉल पॉक्स यानी जिसके अगेंस्ट क्या था? वर्ल्ड वाइज कैंपिंग चल रही थी, ठीक है। तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। कब की थी? 1798 में। वो वैक्सीन कौन सी बनाई थी? स्मॉल पॉक्स की, ठीक है। ये याद रखेंगे। आई होप ये पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लीन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को किस तरीके से क्लीन करते हैं ये। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे कुछ वेजिटेबल होती हैं, फ्रूट होती हैं, प्लांट्स होते हैं, तो क्या होता है ना, वो जब उनकी लिमिट पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो क्या करते हैं, या जैसे हम फ्रूट्स खा लेते हैं तो जिसके पेल्स बचते हैं, या वेजिटेबल यानी जो सब्जियां हैं काट लेते हैं हम, जितनी हमें ज़रूरत होती है, जो हमारी नीड होती है, बाकी को हम क्या करते हैं? वेस्ट होता है। यानी जो भी वेस्ट होता है, क्या होता है? जो भी वेस्ट होता है, ये क्या करते हैं? हम उसको क्या करते हैं? अलग रख देते हैं। तो यानी अगर वो कोई सड़क पे पड़ा है या मिट्टी के अंदर हमने उसको दबा दिया तो क्या होगा? अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? इसको फिर से कन्वर्ट कर देंगे किसमें? मैन्योर में। किसमें? मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। यानी अगर आप कुछ टाइम बाद देखेंगे ना तो आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी क्या हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना काम किया है, यानी उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें? मैन्योर में। यानी फिर से इनको मिट्टी में
मिला दिया, यानी ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट का बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जानवर मर जाते हैं, ठीक है, कुछ जानवर मर जाते हैं या प्लांट्स होते हैं या फिर कुछ बर्ड्स वगैरह होती हैं तो मर जाती हैं, तो उनका क्या है ना, उनको डीग्रेड करता है। क्या करता है? डीग्रेड। कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी उनको पूरी तरीके से डिसअपीयर कर देते हैं, यानी दिखाई नहीं देते वो। क्यों? क्योंकि देखो ज़मीन के ऊपर पड़ा था, मिट्टी के अंदर हमने दबा दिया उसको, अब क्या है वहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिवेट तो रहते ही हैं, तो वहाँ पर ये अपना काम करते हैं, जिस तरीके से क्या होता है उसको फिर से मैन्युअल में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब अपना हार्मफुल। ये तो हमने देखा फ्रेंडली किस तरीके से होते हैं, अब देखेंगे हार्मफुल किस तरीके से हो सकते हैं हम लोगों के लिए। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा रिवाइज़ करते जाइएगा आप लोग, मैं अच्छे तरीके से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को। और अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी वीडियोस पड़ी है यार, उनको शेयर किया करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि मैं फर्दर जो पीरियड होगा उसमें आप लोगों के लिए और स्ट्रगल करके अच्छी वीडियोस बना सकूं, ठीक है। इससे क्या है, मेरे को भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट देख लेते हैं, एक पॉइंट और है क्या, उसको देख लेते हैं, यानी इंक्रीजिंग सॉइल फर्टाइल, यानी सॉइल को मिट्टी को किस तरीके से फर्टाइल बनाते हैं, कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो होता क्या है, देखो जो दो प्लांट्स हैं, ठीक है, ये प्लांट है कोई, तो जिसकी रूट होती है ना, रूट, ये जो रूट है इसकी, तो इन रूट में क्या करते हैं, इन रूट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। कौन? नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बदले में इनसे क्या लेते हैं? बदले में इनसे लेते हैं फूड। क्या? फूड, खाना। ओके, ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हार्मफुल किस तरीके से होते हैं, ठीक है। हार्मफुल यानी हम लोग के लिए हार्मफुल कैसे होते हैं। तो हार्मफुल की अगर मैं बात करूं, हार्मफुल देख लेते हैं किस किस पर्पज़ में होते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ह्यूमन के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, दोनों के लिए ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है। दोनों के लिए ही क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। और जो हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं उनको क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं उनको, पैथोजेंस बोलते हैं उनको, ठीक है। पैथोजेंस बोलते हैं उनको, यानी जो ह्यूमन को भी और एनिमल को भी, दोनों को जो है ना हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरीके से, यहाँ पर हमने पैथोजन देख लिया, अब हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है तो आप लोगों को पता होगा, यानी अगर हम कम्युनिकेबल यानी जो एयर, वाटर एंड फूड, यानी अगर इनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं, इनके थ्रू अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं, या फिर यहीं पर एक और ऐड कर लेंगे, फिजिकल कांटेक्ट, यानी एयर, वाटर एंड फूड और फिजिकल कांटेक्ट, इनके थ्रू अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं तो उन्हीं का वही क्या कहलाते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी अब क्या हो गया? कम्युनिकेशन बना दिया, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक नॉर्मल पर्सन है, एक तो इन्फेक्टेड पर्सन है और दूसरा नॉर्मल पर्सन है, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट कौन बना सकता है? यानी अगर इसको इन्फेक्टेड है, ये नॉर्मल है, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट बन सकता है। यानी अगर बात कर रहे हैं तो बीच में क्या काम करेगा? हवा, यानी हवा से क्या हो सकता है? बन सकता है। यानी अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने पानी पिया और वही पानी किसी दूसरे नॉर्मल पर्सन ने पी लिया, तो क्या है? प्रॉब्लम हो सकती है। कोई फूड रखा है, फूड नॉर्मल इन्फेक्टेड ने खाया तो फिर वही नॉर्मल ने कर लिया, तो क्या है? इस तरीके से भी लग सकता है। अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो कुछ माइक्रो, वैसे तो अनकवर्ड जो फूड होता है उसको कभी लेना ही नहीं चाहिए, कोई भी अनकवर्ड चीज़, क्योंकि उसका क्या हम बात करेंगे क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल की बात करूं, इसके कुछ एग्जांपल देकर के बात करूं, तो जैसे क्लोरा हो जाता है, क्लोरा हो गया, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, या फिर कॉमन कोल्ड हो गया। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी को कफ या फिर स्नीज़ होता है तो क्या होता है, उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, ड्रॉपलेट्स मतलब उसके मुंह से निकलने वाली जो छींक होती हैं, ठीक है, तो क्या होती है अगर हम लोगों को उसमें अगर हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से भी हमारी बॉडी को ये चीज़ इन्फेक्टेड कर सकती हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसको हटा दे रहा हूँ मैं अब। देख लिया आप लोगों ने इस तरीके से। अब देख लेते हैं कैरीज। ये कैरीज डिजीज़ क्या होते हैं?
कैरीज डिजीज़ क्या होते हैं? देखो कैरीज डिजीज़ यानी आप लोगों को कैरीज की पता चलना है, यानी भेज रहा है जो कोई, यानी मान लीजिए कैरीज में अगर बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा हाउस फ्लाई। क्या होगा? हाउस फ्लाई, यानी जो मक्खी होती है, सपोज दैट कोई खाना रखा हुआ है, अनकवर्ड खाना रखा है, और मक्खी का आपको पता ही है, यानी हाउस फ्लाई का पता ही है आपको कैसी कैसी जगह पर बैठती है, ठीक है, डेड एनिमल्स वगैरह या कुछ और जो डिजीज़ होते हैं, डेड एनिमल्स हुआ या फिर कुछ और चीज़ें जो होती हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ पैथोजेंस क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, सेल्स में भी होते हैं, कुछ सिंगल सेल मल्टी सेल में होते हैं। अगर ये वहाँ पर जाके बैठ जाती है तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, इस पर कनेक्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? इस पर कनेक्ट हो जाते हैं। अब जैसे इसके ऊपर कनेक्ट हुए और ये अनकवर्ड फूड पे आकर बैठी, ठीक है, अब ये अनकवर्ड फूड पे आकर बैठी, अब तो जो उसके पैथोजेंस थे वो कहाँ पर आ गए? वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। यानी ये बीच में क्या कर रही है? ट्रांसफ़र का काम कर रही है। यानी यहाँ से उठ करके ये कोई यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी किसी एनिमल्स की, और यहाँ पर बैठी, और यहाँ से उठ करके वो चीज़ कहाँ? यहाँ ट्रांसफ़र कर दी इसने। अब क्या होगा अगर ऐसे में हम लोग इसको ले लें खाने को, तो क्या होगा? हम लोग फिर से इल हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एनोदर की बात करूँ, एनोप्लेस मॉस्किटो जो होता है, ठीक है, फीमेल एनोप्लेस मॉस्किटो, ये क्या करता है? ये पैरासाइट ऑफ मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम यानी पैरासाइट ऑफ मलेरिया या प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये इस तरीके से बीमार कर सकता है हमको। अगर दूसरे में बात करें एक और की, तो फीमेल एडेज मॉस्किटो, ये क्या करता है? ये डेंगू, ठीक है, ये डेंगू या फिर मलेरिया कोई भी ट्रांसफ़र कर सकती है। फीमेल एडेज मलेरिया, एनोफेलिस मलेरिया, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखेंगे, ठीक है। नॉर्मली भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए क्या बोला गया है कि जो आप लोगों के आसपास कहीं जैसे कूलर होता है, ठीक है, क्या होता है? कूलर होता है, या फिर कूलर हो गया, या फिर कोई टायर होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करें, ये जो वाटर प्रिजर्व होता है यहाँ पे स्टोर हो जाता है, यानी बारिश वगैरह होती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये क्या है, इस तरीके से इकट्ठा ना होने दें। तो यहाँ पे क्लीनिंग करते रहें, सफाई करते रहें, ताकि ऐसी कंडीशंस ना बन पाएँ और हम लोग सेफ़ रह सकें। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। इसको हटा देता हूँ मैं, यानी कैरी डिजीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हटा दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक चार्ट दे रहा हूँ मैं, वो चार्ट देख लेना आप लोग। ये इस तरीके का कुछ चार्ट है, आप लोग इसमें देख लेना, ठीक है। जो इसमें दिया हुआ है वो सब आप अच्छे तरीके से देख लेना, एक बार इसको पढ़ लेना, यानी किस तरीके का वायरस होता है, किस तरीके से लगता है, एयर से या फिजिकल कॉन्टैक्ट से, जिस तरीके से भी है आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अभी हमने क्या देखा? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, ठीक है। अब देखते हैं हम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। तो यानी एनिमल्स में क्या होते हैं? तो एनिमल्स में भी जो कुछ कैटल्स होते हैं ना, कैटल्स, तो कैटल से क्या है? कैटल से हो सकता है डिजीज़, जैसे फुट एंड माउथ के जो डिजीज़ होती हैं वो कैटल से हो सकती है, जो ह्यूमन को भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देखेंगे, यानी कैटल्स में किस तरीके से है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करें डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अगर प्लांट की बात करें तो जैसे शुगर केन हुआ, वीट हुआ, माइज़ हुआ, इन चीज़ों के अंदर भी क्या है? इन चीज़ों के अंदर भी जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं और इनको पूरी की पूरी खेती बर्बाद कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो इनकी कल्टीवेशन होता है, जो खेती होती है, वो क्या होता है ना, कम हो जाती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई दवाई लगी है, खेतों में लगाई है, क्यों कीड़ा वगैरह हो गया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए थे, तो इस तरीके से वो सब चीज़ें कम हो जाती हैं, ठीक है। फूड पॉइजनिंग, कौन सा? फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग कैसे होता है? तो देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फूड पॉइजनिंग की, तो अगर हम लोग क्या है ना, कुछ खाना जो स्पॉइल खाना खा लेते हैं, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फूड पॉइजनिंग की, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ टॉक्सिस प्रोवाइड करते हैं, किसके ऊपर? हमारे फूड के ऊपर, ठीक है। जिससे यानी खाना ख़राब हो जाता है, तो उस तरीके का खाना अगर हम खा लेते हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। इसको याद रखेंगे और इस तरीके का खाना कभी नहीं खाएंगे। अब हम देख लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन में हम क्या बात करेंगे? तो फूड प्रिजर्वेशन में देखेंगे कि सबसे पहले तो यही है कि खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए और खाने को बचाना चाहिए, स्पॉइल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इमिट बैड स्मेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बैड टेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके का खाना हम खा लेते हैं तो हमें क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, एक स्टोरी दी गई है आपकी बुक में। तो यानी कहा है कि एक लड़की होती है और वो एक मैंगो होता है ना, वो सड़ जाता है। मार्केट से कुछ मैंगो खरीदती है और रखने के बाद में ना उनमें से कुछ सड़ जाते हैं। तो सड़ने के बाद में वो सोचती है कि इसको खाया जाए कि नहीं, क्योंकि
जो उसकी दादी अम्मा होती हैं वो क्या है ना, ग्रैंड मदर जो होती है उसकी, वो मैंगो को काट करके अचार डाल रही होती हैं। तो यानी वो देखती हैं कि इतने दिनों तक जब मैंगो चल रहा है तो फिर इसको खाना चाहिए कि नहीं, बट उसके कुछ इस कंडीशन होती हैं, ठीक है। जैसे हम अचार वगैरह पिकल्स वगैरह डालते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो देखते हैं, अभी इसको हटा देता हूँ मैं, वो क्या कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है, और उसको हम एक लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं। बस चैप्टर में कुछ नहीं रहा है, बस थोड़ा सा अब ये देख लेते हैं कि वो सब चीज़ें हैं क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले तो देख लेते हैं हम केमिकल, यानी केमिकल मेथड देख लेते हैं। तो केमिकल अगर मेथड में देखेंगे हम तो सबसे पहले देखेंगे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइट सल्फेट, ठीक है। दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्या? सोडियम बेंजोएट, सेकेंड है सोडियम मेटा बाय सल्फेट, ठीक है, सोडियम मेटा बाय सल्फेट। तो यानी कुछ केमिकल मेथड है, यानी अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो लॉन्ग टाइम तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे पिकल्स को, यानी पिकल्स को, यानी अचार को हम लॉन्ग टाइम स्टोरेज कर सकते हैं। किसकी? ये कुछ केमिकल हैं, इनकी हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सॉल्ट से, नमक से देख लेते हैं। तो देखते हैं इसमें, तो सॉल्ट से यानी अगर नॉर्मल सॉल्ट की बात करें, कॉमन सॉल्ट की बात करें, तो जैसे फ़िश हुआ, मीट हुआ, एग हुआ, या फिर अगर बात करें तो जैसे आंवला या फिर मैंगो, जैसे अभी पिकल्स की बात की हमने। तो इसमें क्या है, यानी अगर हम इसमें जो है ना सॉल्ट का यूज़ करते हैं तो क्या है ना, एक लॉन्ग टाइम तक हम उसको रख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम तक हम उसको रख सकते हैं। यानी जो ये सॉल्ट होता है ना, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने नहीं देता है, ठीक है। सॉल्ट क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने नहीं देता है। नेक्स्ट देखते हैं शुगर क्या है? शुगर काम करती है जैसे जैम्स, जेलीज हुआ, इनको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। यानी अगर इनके अंदर शुगर का यूज़ किया जाए, ठीक है, तो क्या होता है ना, शुगर इनमें जो मॉइस्ट होती है उसको आने नहीं देता है। और दूसरी बात, शुगर मॉइस्ट ना आने देने से, क्योंकि दो चीज़ होते हैं, या तो मॉइस्ट या फिर गर्मी यानी हीट हो, तो दोनों से ही क्या है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो शुगर की अगर बात करें तो जैम्स जेलीज में क्या करता है, ये शुगर इनकी ग्रोथ को होने नहीं देता है, ठीक है, इसलिए इनकी दोनों की ग्रोथ को रोक देता है, ना तो मॉइस्ट होने देता और ना हीट में इसको ख़राब होने देता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। मैं इसको हटा देता हूँ अब। नेक्स्ट देखते हैं हम देखिए हीट एंड कोल्ड की अगर बात करें तो देखो, आपने देखा होगा कि मम्मी जो होती हैं मिल्क को क्या करती हैं, गर्म करती हैं और फिर वो ठंडा हो जाती है, फिर उसको यूज़ करती हैं। तो यानी क्या है, जब वो गर्म होगा तो उसके अंदर क्या है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे एक हीट पर जाके क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं पैस्चर मिल्क की बात करूँ तो पैस्चर मिल्क क्या है, 70 डिग्री पे उसको गर्म कीजिए, कितना, 15 से 30 सेकंड तक, ठीक है, और सडनली उसको बहुत ठंडा कर दिया जाए, ठीक है, यानी रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाए, ठीक है, उसको ठंडा कर दिया जाए बहुत, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी या तो एक बहुत ज़्यादा हीट पे या फिर एकदम ठंडा होने पे क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो मर जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। जो पेस्चराइज का फॉर्मूला था ये किसने दिया था, आपने पढ़ा था, लुईस पैस्चर ने, ठीक है, लुईस पैस्चर ने ये बताया था। यानी ये फॉर्मूला 70 डिग्री वाला, 70 डिग्री सेल्सियस पे जाके उसको गर्म करें 15 से 30 सेकंड में सडन, और इसको एकदम से ठंडा कर दें, फिर हम उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो किसने बताया था, लुईस पैस्चर ने, ठीक है। अगर इस तरीके से बनता है तो आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इसको हटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है भाई? देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बताया था अभी आपको कि सबसे पहले तो नाइट्रोजन हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर 78% होती है। कितने परसेंट? 78%। यानी ये क्या करती है, खुले इन्वायरमेंट में है, बट जो प्लांट्स होते हैं उनको तो ज़्यादा नीड होती है ग्रोथ करने के लिए, तो वो डायरेक्टली नहीं लेते हैं। क्या कहते हैं, प्लांट्स डायरेक्टली नहीं लेते नाइट्रोजन को, क्योंकि वो ग्रोथ कहाँ से करते हैं, प्लांट्स ग्रोथ करते हैं रूट से, ओके। तो यहाँ से तो लेंगे ही नहीं वो, तो उनको तो यहीं से चाहिए। तो क्या होगा ऐसे में, तो जो ये सॉइल होती है ना, यहाँ पे जैसे सॉइल है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, जो है ना सॉइल से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अब्जॉर्व करते हैं और यहाँ तक नाइट्रोजन को पहुँचा देते हैं, और बदले में वहाँ से क्या को फूड मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म का नाम रखना, रिजोम्बिया, ठीक है, रिजोम्बिया। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, नाइट्रोजन के बदले में क्या लेता है, फूड लेता है। इसी को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है।
अगर आप लोगों से आ जाता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, तो आप बता सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी नाइट्रोजन दे रहा है और बदले में खाना ले रहा है, तो इसी रिलेशन को क्या कहेंगे, और ऑर्गेनिज्म की और प्लांट की इसी रिलेशन को क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, ओके, ये चीज़ आप याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजन्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सी फॉर्म, जैसे बात करें प्रोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, एंड बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल हो गया और विटामिन। ठीक है, ये इस फॉर्म में जो है ना नीड होती है ऑल ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, प्लांट्स होते हैं ना, एनिमल किस तरीके से लेते हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं जब, यानी खाते हैं जब प्लांट्स को, तो प्लांट्स के थ्रू क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइज जो नाइट्रोजन है ना उसको लेते हैं, किसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू। ह्यूमन के मैंने बता दिया ऑर्गेनिज्म की वैसे कि भाई प्रोटीन के थ्रू, क्लोरोफिल के, या फिर विटामिन के थ्रू इसको लेते हैं। तो यानी जैसे कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो प्लांट है, एनिमल क्या करेगा, प्लांट को खाएगा। अब जब खाएगा तो नाइट्रोजन तो है ऑलरेडी, तो नाइट्रोजन पहुँच जाएगी उसकी बॉडी के अंदर। इस तरीके से आप लोगों ने देखा। अब मैं यहाँ पर एक ये सर्कल है जो एटमॉस्फेयर का वो डाल देता हूँ, यानी नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट से निकलती है। ठीक है, और जैसे प्लांट में पहुँची, प्लांट से फिर एनिमल्स ने ली, एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल्स ने ली, और एनिमल्स क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाएंगे, ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगी, और फिर से कहाँ, वो वापस इन्वायरमेंट में ही आ जाती है। यानी हमारी इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा क्या है, फिक्स रहती है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। इसे एक बार साइकिल को जरूर देख लेना आप लोग। एंड कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फर्दर वीडियो मैं आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।